दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती। तो जो एएनएम्स हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं उनके लिए परिवेदना कैसे लगानी है। तो दोस्तों परिवेदना लगाना किनको है ये भी बताने वाला हूं और किस तरीके से लगानी है वही भी बताने वाला हूं। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों यहाँ पर आप लोगों को सिफू की वेबसाइट पर चले जाना है या फिर राष्ट्र स्वास्थ्य की वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर देखिए लिंक एक्टिव है। एक बात का ध्यान रखें, जो लिंक जिस चीज़ के लिए एक्टिव है उसी लिंक पर आपको टैप करना है। जैसे यहाँ पर हम नर्सिंग ऑफिसर को लिए टैप कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास एक नया लिंक ओपन होगा। ठीक है, इस लिंक को चाहे कॉपी भी कर लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर इंटर एप्लीकेशन आईडी यानी कि आपके फॉर्म के जो नंबर हैं, एएनएम है तो HWN के बाद जो संख्या होगी 6 अंकों की वो लिखनी है। नर्सिंग ऑफिसर तो NO के बाद संख्या होगी, वो टोटल आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सबमिट के बटन पर टैप कर देना। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो अब देखिए। ये जो परिवेदना है साथियों, जो परिवेदना है वो किनको लगानी है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जो होल्ड हैं HOLD होल्ड यानी जिनका यहाँ पर नाम तो है लेकिन होल्ड के रूप में है, तो उन बच्चों को क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना होल्ड वालों को। और भाई कोई फिर भी कारस्तानी से और ख़ुद को चतुर चालाक समझते हुए, समझदारी ज़्यादा दिखाते हुए, और अगर होल्ड वाला कोई भी महिला हो या पुरुष हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर में हो और चाहे एएनएम में हो, अगर होल्ड वाला कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी एनीवन, अगर फिर भी हमारी बात को ना मानते हुए चालाकी दिखा करके और होल्ड पे भी याचिका लगा रहा है तो फिर वो खुद जिम्मेदार होगा। फिर तुम कितने समय के लिए उलझ जाओगे ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि बंधी हुई जो भारी होती है, ठीक है ना, झाड़ू जिसको बोलते हैं, तो उसमें तो ताकत होती है। अगर होल्ड वालों ने लगा दी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से ग्रीवेंस, तो फिर देख ली दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, तो ये बात है। ये आप लोगों की जो परिवेदना है, ठीक है, वो लगानी है सिर्फ उन बच्चों को जिनके जैसे प्रतिशत तो ज़्यादा थे। मान लीजिए किसी की 50 गई है किसी कैटेगरी की और उसके 51 थे, अब उसका नाम नहीं आया। भाई सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन उसका नाम नहीं आया, तो परिवेदना उस 51 वाले को लगानी है। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं 0.2 कम है, 0.5 कम है, 0.10 कम है, 0.21 कम है। देखो भाई, पहली बात तो ये है जिनके कुछ पॉइंट्स में नाम नहीं आए उनके लिए पहली बात तो ये कि देखिए आपको कुछ करने की अभी आवश्यकता नहीं है, आपको भी कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ इंतज़ार कीजिए और वेटिंग का इंतज़ार कीजिए। उससे पहले अगर कोई और भी अभी भी फर्जी हो सकते हैं प्रोविजनल सूची में, ऐसा ज्ञात हुआ है, तो वो जब बाहर होंगे तो आप 0.2, 0.3, 0.5, 10 तक, 50 तक, 70 तक वाले जो हैं आ सकते हैं लिस्ट में आगे। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी कुछ नहीं करना जिनके कुछ पॉइंट्स में कम रह गए। परिवेदना सिर्फ लगानी है कि भाई जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे और उसके बाद भी उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है और वो हकदार थे सिलेक्शन के, उनको परिवेदना लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, और रही बात आप लोगों की पोस्टिंग की या फिर अन्य चीज़ों की, तो उनके बारे में फ़िलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है। वक्त का इंतज़ार कीजिए। सिचुएशंस जो हैं क्रिटिकल मुझे लगता है कि हो चुकी हैं, और जब एक भर्ती में बहुत सारे लोग और बहुत सारी जब बातें आ जाती हैं तो देखिए टेक्निकली और सरकार और विभाग इस बात पर काम करने लगता है कि इनकी आखिर चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो बहुत एक तरीके से कहें तो मामला बिगड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी आस्था रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी जाएंगे आप लोग। तो यही बात है। और परिवेदना लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने परिवेदना किस में लगाई थी, जिनका पेंडिंग में रह गया था, जिनके कुछ नाम गांव पते में दिक्कतें थी, जिन्होंने कैटेगरी बदल ली थी कुछ दिन पहले, जो 13 से 19 सितंबर तक जो आया था ना परिवेदना का, वो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, उस लिहाज से आप लोगों को परिवेदना लगानी है। ठीक है ना, उस लिहाज से आप लोगों को परिवेदना लगानी है। ठीक है ना, तो वो परिवेदना के लिए रहेगा आप लोगों का। एक बार इसमें मिल जाता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ परिवेदना के लिए क्या कुछ करना है। एप्लीकेशन लिखनी होगी एक, और उस एप्लीकेशन में आपको नाम,
एप्लीकेशन आईडी, विषय और आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं, ठीक है, वो लिखना है। उसमें लिखना है, वो देख लीजिएगा और उसमें आपको सारी चीज़ें बतानी है कि मेरे समस्या ये है भाई, इस तरीके से मैंने फॉर्म भरा था और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने तारीख को हुआ था और मेरा नाम प्रोविजनल सूची में नहीं है और मेरे प्रतिशत ये हैं, जबकि मेरे से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल चयन सूची में है, मेरा नाम नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा जो नाम है चयन सूची में डाला जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन लिखना है। फिर उसमें मोबाइल नंबर वगैरह आप लोगों को सारे लिख देने अपने उस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। वो जो एप्लीकेशंस आप लोग लिखेंगे जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे, नाम नहीं है, पहला एक एप्लीकेशन लिख लिया, उसके आफ्टर देन क्या करना है आप लोगों को, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी हैं। जो आप लोगों की प्रोविजनल से पहले की सूची थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, ठीक है, उसमें आपके प्रतिशत वगैरह लिखे होंगे, उसका एक वो ले लीजिए, क्या उस वाले पेज का PDF ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए और उसको PDF टाइप में जो भी अपलोड हो रहे हैं वो कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, कागज़, जाति, मूल और ये दोबारा से उस परिवेदना में लगाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है भाई, ये परिवेदना का रहेगा। एक और चीज़ है कि जिन बच्चों का यहाँ पर नाम होल्ड में है, ठीक है भाई, वो होल्ड वाले भी देखिए, फ़िलहाल तो दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिक्कत उनको ज़रूर होनी चाहिए जो होल्ड में भी हैं लेकिन फर्जी भी बने बैठे हैं, ठीक है भाई, वो बक्से नहीं जाएंगे। और जिस तरीके का सीफो ने काम किया है तो वो तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है ना साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। आप लोगों को परिवेदना लगानी है। परिवेदना मैं कह रहा हूँ कि होल्ड वाले बिल्कुल भी ना लगाएं, अन्यथा फिर तुम बुरे उलझोगे। तो हमें मत बताना कि अब मैंने होल्ड पे था और मेरी परिवेदना मैंने लगा दी, क्योंकि जिनको होल्ड किया है उन सबको पता है, विभाग को पता है, सीफू को पता है कि हमने किस लिए होल्ड किया है और सबको भी पता है तुम्हें किस लिए होल्ड किया है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम राजस्थान से या नर्सिंग की थी, अलवर से की थी, जयपुर से की थी, दौसा से की थी, ठीक है, वो कह रहे भाई हमने तो यहीं से पढ़ाई की थी। तो भाई तुम्हारी जब मार्कशीट अभी तक नहीं देखी, इन लोगों ने चेक नहीं किया कि आपकी 10वीं, मान लो ANM है, आप यहीं से 10वीं की और यहीं से ANM की, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट अभी इन्होंने नहीं देखी होगी। आपकी ANM जो करी थी आपने, उस मार्कशीट को भी इन्होंने वेरीफाई नहीं किया होगा, इसलिए तो राजस्थान वालों के भी बच्चे जो हैं होल्ड पे हैं। तो ये कहानी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। और जिस तरीके का फिलहाल सिचुएशन चल रहा है उसको देखकर देखिए, पोस्टिंग मिलना फिलहाल असंभव है, ठीक है। जिस तरीके से विभाग ने परसों मीटिंग की कि भाई हम अभी 1.5 से 2 महीने लगा देंगे फाइनल लिस्ट में, तो वो मुझे लगता है कि शायद कम टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। जो इन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंतज़ार मुझे लगता है कि करना चाहिए, ठीक है ना साथियों। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।